सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th मैथ्स ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लास्ट एक्सरसाइज आपकी है 6.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें पी आर जो है आपके पास 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और बेस जो आपके पास है ये परपेंडिकुलर है आपका 24 और ये जो बेस यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर दी गई है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। और ये ट्राइंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक चीज आपने पढ़ी है, ठीक है, मैंने आपको वहां पे नोट्स में भी प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पे वो मटेरियल, उसमें लिखा हुआ है वहां पे एक जगह कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर आप इन दो साइड्स का स्क्वायर करके, सबसे पहले इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर दोनों को ऐड अगर करोगे तो वो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द बेस और परपेंडिकुलर का जब आप स्क्वायर करेंगे वो किसके इक्वल आएगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे आप लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल QPR। इसमें क्या है आपके पास जो दिया गया है वो तो मैंने लिख लिया है वहां पर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो आप क्या लिख सकते हो कि h का स्क्वायर, व्हाट इज h? h इज दिस साइड, दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या है? बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, ये सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है, द लॉन्गेस्ट साइड जो होगी उसका जब आप स्क्वायर करोगे वो इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ओके, सो h का स्क्वायर मतलब क्या है? QR। तो QR को मैंने क्या लिखा है? x। ये साइड आपको निकालनी है तो आप लिखेंगे x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस यहाँ पे कितनी है? 10। सो 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 24। सो 24 का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल इजी है। x का स्क्वायर आपको निकालना है, इज इक्वल टू आएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मतलब ऐसे नहीं करोगे आप 10 इंटू 2 20, नो, 10 का स्क्वायर मतलब पावर 2 का मतलब आपको इस नंबर को ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 इंटू 10 दैट इज 100। सो 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 24 का स्क्वायर जब आप करेंगे मतलब 24 इंटू 24 कितना आ जाएगा? 576, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 576 कितना आ जाएगा? 676। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर होता है? मतलब किन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे कि वो 676 मगर सेम नंबर, ठीक है, तब भी स्क्वायर आएगा। स्क्वायर का मतलब है जब आप एक नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर, ठीक है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, उसी को आप स्क्वायर बोलेंगे। अब यहां पे किसका आएगा? ये आ जाएगा आपका किसका? 26 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, मतलब 25 इंटू 25। तो यहां पे आएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 26, 676। तो यहां से स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो जो x का वैल्यू था वो कितना आएगा? 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हाइपोटेन्यूज आपके पास निकला वो कितना निकला? 24 सेंटीमीटर, ठीक है, बिल्कुल इजी है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कौन सा स्टेटमेंट है? पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने आने वाली जो क्लासेस आपकी होंगी, हायर क्लासेस में आप ये पढ़ोगे, लेकिन स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो लार्जेस्ट साइड होगी दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, ये आपकी बेस जिस पे ये 90 डिग्री बनता है वो बेस होगी, और जो ये 90 डिग्री है वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस
24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 100, 24 का स्क्वायर 576 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 676 ऐड करके फिर 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है। सो एक्स इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम देखिए यहां पे बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पे ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये डायग्राम है। यहां पे आपको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज भी दिया है और बेस भी दिया है। तो जब भी आपने इन दो में से कोई भी साइड निकालनी होगी तो इस हाइपोटेन्यूज में से उसको माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, ये परपेंडिकुलर। तो आप क्या लिखोगे, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से आप क्या करेंगे, किसको माइनस करोगे, जो दी गई होगी। दिया क्या है यहाँ पे, बेस। एच के स्क्वायर में से आप बेस के स्क्वायर को माइनस कर दोगे। सो परपेंडिकुलर आपका एक्स है, हो गया एक्स का स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है, 25 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना है, 7। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 प्लस टेबल आपको याद होने चाहिए तब जाके इजीली जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, सो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, सो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 9, 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 कितना हो गया, 14 का 4 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, और यहां पे कितना आ गया, 6, 674। तो 674 किसका आता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 674 किसका आ जाएगा, यहां पे आपको रूट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको एक रूट भी निकाल के दूंगा ताकि आके आपको पता चलेगा। 674 का निकाल रहे हैं, आपने यहां पे पेयर बनाना है। क्या बनाना है, पेयर। ठीक है, पेयर बना के, क्योंकि स्क्वायर में 2 नंबर्स आते हैं, पेयर बनाएंगे। लास्ट पे कौन सा नंबर है, 4। तो 4 कब आता है, जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तब 4 आता है, और जब आप 8 का स्क्वायर करोगे, 8 इंटू 8 कितना, 64। 8 का या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप क्या कर सकते हो, ये जो 6 है इसको आपने जो देखना है ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 3 का स्क्वायर कितना, 9। अब 6 किस किस के बीच में आ रहा है, 4 के स्क्वायर के बीच में और 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये 9 जो है वो 6 से बड़ा है, और जब आप डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, आप छोटी वाली वैल्यू लेते हैं ना कि बड़ी वाली वैल्यू। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2। यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 3 2 आर कितना, 6। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 28। कितना, 28। तो ये आ जाएगा आपका 28 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो मैं एक बनाऊंगा आपके लिए, उसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सो यहां से एक्स स्क्वायर इज स्क्वायर स्क्वायर बोथ साइड कैंसल। सो एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 7 देखो यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर निकालना है आपने। सो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो गया 625, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया 49, फिर 9 प्लस 5 हो गया 14 कैरी 1। सो 6 और 2 हो गया 4 और 2 हो गया 6 और 1 7, और ये 674 किसका स्क्वायर, 28 का स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू 28। ठीक है, सो लास्ट थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे इस जो थर्ड क्वेश्चन आपका है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास ये वॉल है। ठीक है, एक वॉल है, जो दीवार है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ऊपर की तरफ वो है 12 मीटर, और उसमें जो लैडर लगी है किसी पॉइंट से, लैडर का मतलब सीढ़ी जो लगाई है वो इस पॉइंट से लगाई है इधर के लिए, और इसकी लेंथ कितनी है, 15 मीटर। आपको ये निकालना है कि B से लेकर C तक, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस वॉल तक कितना
डिस्टेंस है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे आपने निकालना है b का स्क्वायर, बेस निकालनी है। तो क्या आएगा, h के स्क्वायर में से माइनस करोगे p का स्क्वायर। जब आपने h निकालना है h का स्क्वायर, तब दोनों साइडों को प्लस करके स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है। लेकिन जब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है परपेंडिकुलर की, तो इस स्क्वायर में इसके स्क्वायर में से इसको माइनस करना है, इसके स्क्वायर को। अगर आपने ये निकालना है तो इसके स्क्वायर में से इसको माइनस कर देना। ये भी हो गया वही बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। सो b की वैल्यू मैंने कितनी रखी है, x, मतलब जो ये डिस्टेंस है x से लेकर b तक वो कितना माना है, x। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो गया 225 माइनस 12 का स्क्वायर हो गया 144। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो 5 में से 4 बाकी 1, 2 में से 4 नहीं जाएगा, सो 22 में से 14 को निकालो, ठीक है, या 12 में से 4 निकालोगे तो 8, 1 में से 1 बाकी 0। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, दैट इज 9 का स्क्वायर। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसल, सो एक्स इज इक्वल टू 9 मीटर। जो डिस्टेंस होगा बी से, इस वॉल से लेकर इस जहां पे आपने लैडर रखी है वहां से लेकर वॉल तक, वो कितना होगा 9 मीटर, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो, और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो स्क्वायर है इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।